नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर क्लास का मैथ। ठीक है, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोर्ड से संबंध के समझने के लिए, बच्चों की समझने के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। वैसे मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं जहाँ तक इंग्लिश में ही समझाऊँगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज थर्ड 3.1, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि इसमें अंश और रेडियन दिया है। पाई बराबर 22/7 होता है और इसके बराबर ये होता है रेडियन में, और अंश में होता है 180 अंश 180 डिग्री। रेडियन को इंग्लिश और हिंदी में रेडियन ही बोलते हैं, और अंश को अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सबसे पहला सवाल है, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सवाल में ये दिया है कि जो सवाल दिए गए हैं 25 डिग्री, सेकंड सवाल है -47 डिग्री 30 मिनट्स, थर्ड 240 डिग्री, फोर्थ 520 डिग्री। जब इसे हम अंश में तो दिया है, जब इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए 22/7 का मतलब पाई होता है, यानी पाई बटे 180 अंश में चेंज करना होगा। तो फर्स्ट सवाल में 25 डिग्री बराबर 25 गुणे पाई बटे 180 अंश, पाई डिवाइडेड बाई 180। देन 5 से ये कट गया 5 बार, 36 पंजे 125 80, तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 36। ये सवाल हो गया फर्स्ट। सेकंड सवाल को समझने के लिए ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये एक चिन्ह होता है मिनट के लिए और डबल डैश होता है सेकंड के लिए, ये डिग्री है। तो जैसे 47 डिग्री है और इसे हमें चेंज करना है रेडियन में, तो पहले इसके हमें अंश बनाने पड़ेंगे। तो 47 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60, ये अंश बना दिए हमने, क्योंकि जब 60 मिनट बराबर एक अंश है तो इसका मतलब 30 मिनट बराबर 30 मिनट बराबर 1/2 अंश। तो ये आ जाएगा -47 सही 1/2 डिग्री, 47 दूनी 94, 94 और 95 यानी 95 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। अगर इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 5 से ये कट जाएगा 19 बार, और ये कट जाएगा 36। ये उत्तर आ जाएगा 19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन। ठीक। थर्ड सवाल 240 डिग्री बराबर, अगर इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 240 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0, 6 चौक 24 और 6 3 18, यानी कि 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। हिंदी बोर्ड वाले बच्चों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियन हिंदी और अंग्रेजी सेम है। 520 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 520 इंटू 1/180, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 9 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 26, यानी कि 26 पाई 26 पाई डिवाइडेड बाई 9 रेडियन। ये हो गया फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल में आपको इसी का बिल्कुल अपोजिट, जो इसमें हमें अंश से रेडियन में चेंज करना था, और अगले सवाल में रेडियन में माप दी है, उन्हें हमें अंश में यानी डिग्री में चेंज करना है सेकंड सवाल के लिए। तो सेकंड सवाल के लिए दिया गया है, फर्स्ट सवाल दिया गया 11/16
सेकंड सवाल दिया गया है -4, ये सब रेडियन में दिए गए हैं। ठीक, थर्ड सवाल 5 पाई बटे 3 डिवाइडेड बाई 3। फोर्थ सवाल 7 पाई डिवाइडेड बाई 6। ये हमें डिग्री में चेंज करनी है और ये दिए किसमें, रेडियन में। तो ये समझ लीजिए पहले, ये 11/16, इसमें पाई नहीं दिया गया है। अगर पाई का सवाल हो, जैसे थर्ड सवाल है, अगर थर्ड सवाल को अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5/3 केवल पाई की जगह पे अगर हमें 180 रख दें तो ये डायरेक्ट डिग्री में आंसर इसका निकल आएगा। ये उत्तर आ जाएगा इसका 300 डिग्री। ऐसे ही फोर्थ सवाल है 7 पाई बटे 6, तो पाई की जगह पे 180 यानी 180 रख दें, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 210 डिग्री। ये दोनों सवालों के आंसर आ गए, लेकिन इसमें पाई नहीं लगाए। तो पाई लगाने के लिए हमें क्या लगाना है कि हमें पता है कि पाई बराबर 22/7 होता है। पाई बराबर 22 डिवाइडेड बाई 7, तो हमें 22 डिवाइडेड बाई 7 बनाना है। उसकी जगह पे हमें 180 अंश रखना है। जैसे ही 22 डिवाइडेड बाई 7 आता है तो 180 उसके बराबर 180 अंश डिग्री उसके बराबर हमें रख देना है। तो हमें पता है एक ये 22/7 क्या है, रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो अगर हम एक रेडियन की वैल्यू निकालें, यहाँ से एक रेडियन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक, यानी कि अगर ये रेडियन में दिए हैं, जैसे फर्स्ट सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सवाल है 11 डिवाइडेड बाई 16, 11/16। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एक रेडियन बराबर 180 इंटू 7/22 है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक, तो इससे 11 से ये कट गया 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 90 आ जाएगा, और ये 2 से 8 बार, 2 से 45 बार। इसका उत्तर आ जाएगा 5 35, 7 चौक 28, 3 31, यानी कि 315/8, 315 डिवाइडेड बाई 8। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो जैसे हमें 8 का डिवाइडेड करना है इससे 31 में, 8 थी 24, 8 3 24, 7 6, 8 9 72, कितना रिमाइंडर बचा 3, 6 कितना बचा। अब इसका डिवाइडेड करने पे, इसका इसमें भाग लगाने पर कितने बचे 39, 39 बार, लेकिन शेष कितना बचा 3। तो 3 ये क्या चीज है, अंश ही तो है। अंश हमें पता है 8 का इसमें भाग जाएगा नहीं 3 में, तो अंश के हमें मिनट बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि एक अंश बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 3 अंश बराबर 3 इंटू 60, यानी 180 अंश 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट में अगर हम कितने का डिवाइडेड भाग लगाना है 8 का, 8 दूनी 16, 2 बचे 20 बचे, 8 एकम फिर 8 दूनी 16, कितने बचे 4, यानी कि 22 मिनट। जब 8 का इसमें भाग, क्योंकि इसके बटे में 8 आना, ये मिनट में है, जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 22 बार, यानी 22 मिनट बार भाग चला गया। 22 मिनट बार भाग चला गया, फिर क्या बचा 4 मिनट, 4 मिनट शेष बचा, यानी 4 मिनट बटे 8। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट की सेकंड बना दो। हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती हैं, तो 4 मिनट बराबर 4 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा, और 60 सेकंड यानी 240 सेकंड। इसे सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 240, 240 सेकंड डिवाइडेड बाई 8। जब 8 का इसमें डिवाइडेड भाग लगाएंगे तो 8 3 24, 30 हो जाएगा, 30 सेकंड। इसका उत्तर आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है -4। -4 निकालने के लिए इस सवाल को मैं यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करने के बाद अब ये सारे सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर करा दे रहा हूँ मैं अगला सवाल, -4 रेडियन।
सेकंड सवाल -4 रेडियन, चाहे हिंदी में लिखा हो या अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और -4 रेडियन को हम अंश में या डिग्री में चेंज करेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? -4 × 180 × 7 डिवाइडेड बाई 22। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 11 बार, ये अंश में आ गया। 2 सप्ते 14, 0, 14 × 112 की 2 हासिल 11, 14 × 14 11, 2520 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया अंश में। अगर इसे मिनट या सेकंड में चेंज करेंगे तो उसी तरीके से भाग लगाएंगे जैसे मैंने इसमें भाग लगाया था 315 में 8 का। तो 11 का भाग लगाएंगे जब हम 2520 में 11 दूनी 22, 3, 11 दूनी 22, 10, 0, 11 99, तो ये हो जाएगा 229 अंश। तो कितने मिनट बचा? एक अंश। एक अंश का मतलब क्या है? 60 मिनट। 60 मिनट में जब 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55। एक अंश का मतलब जब एक अंश शेष बचा, यहाँ पे क्या शेष बचा? एक अंश। हमें पता है 1 में 11 का तो भाग जाएगा नहीं, तो अंश को हम मिनट में बना देंगे इस तरीके से, ये मिनट हो गया। तो 11 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी कितने मिनट आ जाएगा? 5 मिनट। 11 पंजे 55, फिर भी 5 मिनट शेष बचेगा। जब 5 मिनट शेष बचेगा फिर इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 60 का, सेकंड बनाने के लिए। तो 60 पंजे 300 होते हैं, यानी 300/11 आ जाएगा, यानी कि 300 सेकंड बटे 11 आ जाएगा। 11 का इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचे 11 सत्ते 77, कुछ शेष बचता है तो बचने दो। यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा 229 डिग्री एंड 5 मिनट 27 सेकंड। ये इसका अंश में नाम हो गया। ये इसके 4 सवाल हो गए। इसके बाद 5वां सवाल, तीसरा सवाल इसका दिया है, अ व्हील मेक्स 340 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ पहले और पूरा सवाल इसमें लिख दूंगा। वीडियो पॉज करने के बाद आप सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा सवाल, a wheel makes 340 revolution in 1 minute. Though through how many radians measures इसका मतलब ये हो गया कि एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। जैसे किसी गाड़ी चलती है तो गाड़ी का पहिया जब घूमता है तो वह कहता है एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो यह कहता है हाउ मेनी रेडियंस मीजर्स इन 1 सेकेंड, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न, how many radians does it turn in 1 सेकेंड। अब मैं इंग्लिश तो आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं केवल आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी इंग्लिश करना चाहिएगा। छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि जब एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण घूमेगा। तो सबसे पहले 60 मिनट में 60 मिनट इन 1 मिनट कितने चक्कर लगाता है? 360। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 6 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर। रिवॉल्यूशन
जब 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन यानी 6 चक्कर लगाता है। अब आप समझिए एक बार कि एक पहिया वृत्ताकार होता है और एक वृत्त का जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वह 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। हमें पता पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, यानी एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। तो इसका मतलब चक्कर कितने लगा रहा है? 6। तो 6 चक्कर में कितने रेडियन का कोण बनेगा? इन 6 रिवॉल्यूशन makes 6 into 2 pi radian, 6 pi radian। इतने अंश का कोण बनाएंगे। मेक्स रेडियन एंगल। छह दूनी 12 पाई रेडियन, यानी कितने अंश का कोण बनाएगा? 12 पाई रेडियन का। एक बार और समझाता हूं। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। जब 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। और हमें पता है एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण घूमता है। 360 का मतलब 2 पाई, यानी एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन होता है। तो एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन, तो 6 चक्कर बराबर 6 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कि 12 पाई रेडियन। ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये कह रहा है कितने अंश का कोण एक वृत्त उसके केंद्र पर बनाता है। तो वही मैंने क्या बताया कि जैसे ये केंद्र है, वृत्त का सेंटर है, तो ये वृत्त जो है सर्कल, इस केंद्र पे सेंटर पे कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि 360 डिग्री का। सेकंड सवाल है बस ये, इसमें कुछ नहीं, बस यही देखना है। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ सॉरी इसमें आगे और भी लिखा है, पूरा सवाल लिख दे रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ। ये सवाल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैंने ये सवाल लिख दिया है जिससे समय की बचत हो। सवाल मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। फाइंड द डिग्री यानी अंश, फाइंड द डिग्री मेजर यानी अंश कोण की माप ज्ञात कीजिए, एक कोण के अंश की माप ज्ञात कीजिए एट अ सेंटर जो केंद्र पर बनाता हो ऑफ अ सर्कल एक वृत्त के ऑफ रेडियस जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। और ये कोण किसके द्वारा बनता है? एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी एक चाप द्वारा। आर्क क्या चीज होती है? थोड़ा सा इधर समझाता हूँ कि आर्क का क्या है। कि जैसे ये सर्कल है, सर्कल, तो ये सेंटर, ये परिधि, वृत्त की परिधि इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। आप स्पेलिंग मिस्टेक पर ना जाइएगा। और ये जैसे इस परिधि का कोई एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ पेरीमीटर, इसे बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब चाप। किसी एक चाप द्वारा बाई अ कॉर्ड सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड डिवाइडेड बाई पेरीमीटर इंटू 360 डिग्री। ये इसकी माप अंश में दी जाती है। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसके बराबर होता है 2 पाई आर। आर मतलब रेडियस, आर इक्वल टू रेडियस।
तो इसमें क्या दिया है, रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आर्क यानी चाप, चाप की लंबाई दी है 22 सेंटीमीटर, हिंदी में भी सूत्र लिख रहा हूं मैं, चाप की लंबाई या चाप की माप डिवाइडेड बाई परिधि वृत्त की परिधि इनटू 360 डिग्री, इस तरीके से। तो इसके निकालने के लिए तो कॉर्ड द्वारा बना कोण, सबटेंडेड अ एंगल, सबटेंडेड अ एंगल, एन एंगल बाई अ कॉर्ड, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर चाप की माप कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई पेरीमीटर, परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 2 पाई आर पूरा लिख दे रहा हूँ, 2 पाई आर, ठीक है, ओवर आर्क। तो आर्क की लेंथ दी है 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 बटा 7, 22 डिवाइडेड बाई 7, पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 100 इंटू इसमें 360 गुणे 360, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हुए 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 10 दूनी 20, 20 4 से कटे जाएगा 5 बार, और ये 4 नाम 36, 963 डिवाइडेड बाई 5, ये डिग्री में है। जब इसे हम डिग्री में ही लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 12 पंजे 7, 12.6 डिग्री, 12.6, 12.6 डिग्री, ये हो गई अंश में माप। अगर रेडियन में निकालना चाहें तो वही आता है कि 360 की जगह पर 2 पाई रख देंगे, रेडियन में इसकी माप निकलेगी, लेकिन इसकी कोण जो माप दी है पूछी है वो केवल अंश में पूछी है। अब इसके बाद पांचवा सवाल करेंगे, पांचवा सवाल तो मैंने ये सवाल इसका उतार दिया इसके लिए, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर यानी व्यास इक्वल टू 2r होता है, तो 2r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देन r इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या चीज होती है, जीवा, कॉर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवा, ठीक है, जीवा या कॉर्ड क्या चीज होती है, जैसे ये जीवा है, कॉर्ड, ये सारी क्या है कॉर्ड, जो एक सिरे से वृत्त की परिधि के पेरीमीटर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो जीवा जाती है, जो रेखा खींची जाती है, स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, वह उसकी कॉर्ड होती है। हालांकि जो डायमीटर यानी व्यास होता है वह भी एक कॉर्ड होता है। तो इसके लिए सवाल समझाता हूँ मैं, ये वाला इसमें दिया गया है कि जैसे ये व्यास है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या चाहिए, कॉर्ड की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है व्यास की लंबाई है, डायमीटर की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों वजह समान जब हो जाती हैं, जब किसी भी एंगल की तीनों साइड्स सेम होती हैं, तो कोण कितने अंश के होते हैं, कोण की माप क्या होती है 60 डिग्री। इससे हमें ये पता चल गया कि इस जीवा के द्वारा जो चाप बनता है, उस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है वह 60 अंश का कोण है। तो यही वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी जो जीवा है, जीवा के संगत चाप की लंबाई, जीवा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो 20 सेंटीमीटर है,
उसने दी है। इसके द्वारा जो चाप बना है, मान लीजिए ये x हुआ, तो ये वाली दूरी उसने पूछी है। तो पूछी ये वाली दूरी है, इसके अनुसार जो भी हमने सूत्र लगाया था r डिवाइडेड बाई 2πr इंटू 360, ये हमारी अंश निकालने का फॉर्मूला होता है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये एंगल इक्वल टू आर्क मतलब चाप डिवाइडेड बाई 2πr पेरीमीटर इंटू 360। तो पहले से सॉल्व करेंगे, जैसे ये तो मैंने आपको समझा दिया, इसे लिखने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि 2r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेट डायमीटर इक्वल टू AB, ये हमने माना AB, सेंटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू O, सर्कल मान लिया हमने O, कॉर्ड CD, देन इन ट्राइंगल, त्रिभुज में देखते हैं, इन ट्राइंगल OCD, इन ट्राइंगल OCD, OC इक्वल टू OD इक्वल टू CD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू R, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या किस, तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों साइड बराबर होंगी तीनों की, तो ये कोण कितने अंश का हो गया, 60। तो अतः इसलिए सो एंगल COD इक्वल टू 60 डिग्री। तो कॉर्ड द्वारा जो कोण बना है वह कितने अंश का बना है, 60 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश। आर्क की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, आर्क 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 360। आर की वैल्यू निकालने के लिए ये सभी दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो 60 गुणे 7 तो बटे में आएगा, गुणे 2 गुणे 22/7 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू आर। इस तरीके से, क्योंकि ये बड़े वाली संख्या ऊपर ऐसी कैसी आ गई और ये अंश में है यानी ऊपर है, ठीक है, न्यूमेरेटर है, ये डिनोमिनेटर ऊपर की तरफ न्यूमेरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। जो हर है वह अंश का काम करेगा और जो अंश है वह हर का काम करेगा, इस तरीके से। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, 6 से 6 बार कट जाएगा, अभी 2 से कट गया 3 बार, उत्तर आ जाएगा। आर्क की लंबाई आ जाएगी 22 दूनी 44 यानी 440 डिवाइडेड बाई 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। अगर इसे दशमलव में निकालना चाहें तो 21 दूनी 42, 2 बचे 20 हो जाएंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 लंबा 189, 20.9 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो गया 189। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, और ये सवाल आप उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करने के बाद। तो सवाल समझाता हूं मैं। इफ इन टू सर्कल, यदि दो वृत्तों में आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, समान चाप, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ जो समान लंबाई की चाप है, सबटेंडेड एंगल जो कोण बनाते हैं 60 अंश और 75 अंश, यानी उनके जो कोण है, कोण की जो माप है वो दिए 60 अंश और 75 अंश ऑफ द सेंटर, केंद्र के साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडी, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछने के लिए मैं आपको पहले फॉर्मूला, जो एंगल बनता है आर्क द्वारा सेंटर पे, उसका सूत्र तो होता है आर्क डिवाइडेड बाई 2πr इंटू 360। तो जब दो वृत्त हैं तो उनकी जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, उन्हें R1 और R2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेडी ऑफ सर्कल्स इक्वल टू R1 एंड R2। तो एंगल
जो एंगल A1 और A2 उनके एंगल के अनुपात हैं, तो इन्हें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। आर्क की लंबाई सेम है, आर्क इक्वल टू एक्स, आर्क 1 इक्वल टू आर्क 2 इक्वल टू एक्स, यानी दोनों आर्क समान लंबाई के हैं, वो हमने मान लिए एक्स लेट। तो दोनों चापों की लंबाई समान है। इसके बाद ये दोनों के अनुपात पूछे गए हैं, तो इनके अनुपात ही हमें निकालने हैं। तो एंगल 1 डिवाइडेड बाई एंगल 2 इक्वल टू आर्क 1 अपॉन 2 पाई R1 इंटू 360 डिवाइडेड बाई आर्क 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 इंटू 360, इस तरीके से आएगा। तो आर्क का मतलब क्या हो गया, चाप बटे परिधि, तो चाप से चाप कट जाएगा, यानी आर्क 1 से आर्क 2 कट गया, 360 से 360, और हर में 2 पाई से 2 पाई, डिनोमिनेटर में 2 पाई से 2 पाई, यानी ये आ जाएगा एंगल फर्स्ट कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 75 डिग्री, ऊपर आ जाएगा 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R2। जब 1/5 या 1/6 इस तरीके से लिखा हो तो इसका उत्तर आता है 6/5, यानी इसका हर जो है डिनोमिनेटर ऊपर अंश में यानी न्यूमेरेटर बन जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। हमें निकालना है R1 अनुपात R2, पहले इसे हम काट सकते हैं, 15 चौक 60, 15 75, यानी R2 अनुपात R1 बराबर 4/5, R1 अनुपात R2 बराबर 5/4। इसका ये उत्तर हो गया। लास्ट सवाल रह गया इसका एनसीईआरटी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम 7th वाला, उसे भी हम लिखते हैं। आप वीडियो पॉज करने के बाद इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सवाल समझिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में कोण की माप ज्ञात कीजिए थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ अ लेंथ। पेंडुलम यानी घड़ी का जो पेंडुलम होता है वह इस तरीके से, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घंटा घड़ी जो होती है, जब वह इस तरीके से झूलता है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाता है और फिर लौट के फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, यानी इस तरीके से ये एक चाप का निर्माण करता है इस तरीके से। और इसकी लंबाई दी है, पेंडुलम की लंबाई दी है इसमें 75 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी है 75 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई दी है अलग अलग। यानी इसके 3 सवाल है, 1 2 3 सवाल में से एक चाप की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, एक चाप की लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, एक चाप की लंबाई दी है 21 सेंटीमीटर। चाप का मतलब आर्क, तो ये आर्क है, आर्क मतलब चाप बराबर, जैसे मैंने 10 सेंटीमीटर के अनुसार इसकी माप निकालू रेडियन में, तो एक सवाल मैं कर दे रहा हूँ, बाकी के 2 सवाल अपने आप कीजिएगा। पेंडुलम की लंबाई, यानी पेंडुलम क्या है, त्रिज्या का काम करता है, यानी रेडियस का काम कर रहा है, तो r बराबर 75 सेंटीमीटर इसमें हो जाएगा। तो जब हम इसे एंगल में निकालेंगे तो हमें पता है जो 360 डिग्री का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 का मतलब होता है 2 पाई। तो जब इसे हम निकालेंगे रेडियन में, जब हमें कोण निकालना हो तो एंगल इक्वल टू आ जाएगा चाप की लंबाई, चाप मतलब आर्क, आर्क की लंबाई यानी लेंथ ऑफ अ आर्क डिवाइडेड बाई, आप अपने आप लिख लीजिएगा वीडियो देख कर इंग्लिश में से, डिवाइडेड बाई परिधि, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू 360 का मतलब 2 पाई, क्योंकि हमें माप किस में निकालेंगे रेडियन में, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो चाप कितना दिया है इसमें, चाप की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिज्या कितनी है, जो पेंडुलम की लंबाई है वही इसकी त्रिज्या है 75, तो 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 15 बार, यानी उत्तर आ गया इसका 2/15 रेडियन, ये इसका उत्तर आ गया। इसी तरीके से 15/75 आ जाएगा, तो 1/5 उत्तर होगा, 21/75 आएगा, 3 से कट जाएगा वो 25 बार, यानी 7/25 उत्तर आ जाएगा उसका, ये इसका उत्तर, एक उत्तर इसका ये इसके अनुसार दूसरा उत्तर निकलेगा, और तीसरा उत्तर 21 सेंटीमीटर के अनुसार। और इस तरीके से मैंने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। तो आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।